नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल योग में जीवन पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, योग करने के संकल्प में आज फिर से हम एक और कदम बढ़ाते हैं और आइए योग करना सीखते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको जो योग करवा रहा हूं दोस्तों, उसके अंदर हम आज प्राणायाम करना सीखेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, जितना आसनों का महत्व है हमारे शरीर के लिए, उतना ही प्राणायाम का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो दोस्तों, प्राणायाम हमें हमेशा करने चाहिए। जैसे कि दोस्तों, मैं अभी आसन करके आया हूँ और मैं हमेशा आसन करने के बाद प्राणायाम करता हूँ। हमें कोशिश करनी चाहिए दोस्तों कि आसन करने के बाद ही प्राणायाम करें, क्योंकि माना जाता है कि आसन करने के बाद हमारा शरीर योग्य बनता है प्राणायाम करने के लिए। तो दोस्तों, आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आसन के साथ प्राणायाम करें। और दोस्तों, मैं जैसे बताना चाहूँ आपको, मैं हमेशा मेरा आसन और प्राणायाम को मिला के मैं प्रतिदिन 4 घंटे डेली में योग करता हूँ। और इसमें से मैं 1 घंटे के लगभग प्रतिदिन मैं हमेशा प्राणायाम करता हूँ। तो दोस्तों, प्राणायाम का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप ये समझ लीजिए कि प्राणायाम हमें एक तरीके से स्वस्थ जीवन जीने का वरदान प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आइए मैं आज आपको 5 प्राणायाम बताऊंगा। दोस्तों, ये मानकर चलिए, ये 5 प्राणायाम आपको बिल्कुल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे और इनको हमेशा करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आते हैं, देखिए, सबसे पहले है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, ये करना चाहिए। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। दूसरा दोस्तों कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए। उसके बाद कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। अनुलोम विलोम के बाद दोस्तों भ्रामरी करना चाहिए और भ्रामरी के बाद दोस्तों उद्गीत करना चाहिए। तो दोस्तों, ये 5 प्राणायाम आपको अपने जीवन में बैठा लेने हैं और ये करने ही करने हैं। और देखिए, आप शुरुआत जब करेंगे दोस्तों, जैसे मैंने शुरुआत की थी, मैं मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो शुरुआत में मुझे भी बहुत जल्दी, जैसे मैं 4-5 बार ही सांस लेता था, बाहर निकालता था, तो थकान हो जाती थी। तो दोस्तों, उससे घबराना नहीं है। आप फिर आराम कीजिए। अगर आपको लगता है कि शरीर थक गया है तो रुक जाइए। रुकने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, फिर से करना शुरू कर दीजिए। तो इस तरीके से आपने करना है। अब धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक क्षमता है वो बढ़ती चली जाएगी और फिर आप इसको ज़्यादा समय तक कर पाओगे। तो जैसे सभी लोगों को भस्त्रिका प्राणायाम 2 से 5 मिनट तो करना ही करना चाहिए। तो जैसे आप शुरुआत 2 मिनट से कर सकते हो, और 2 मिनट भी अगर आप लगातार नहीं कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है रुक रुक के आप 2 मिनट तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, शरीर को थकाना नहीं है। जितना आपका शरीर बोले उतना ही योग आपने करना है। ये हमेशा योग करते समय ध्यान में रखिए। आपके शरीर की क्षमता धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, तो आप भी आपका जो समय है योग करने का, वो भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको भस्त्रिका प्राणायाम करवा रहा हूँ। इसको सभी को 2 से 5 मिनट तक करना चाहिए। और दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि भस्त्रिका प्राणायाम किसे नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, जिन लोगों का उच्च रक्तचाप रहता है, या हृदय की प्रॉब्लम है, हर्निया की प्रॉब्लम है, या कमर में दर्द रहता है, या कमज़ोर व्यक्ति हैं, तो उनको दोस्तों ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। और अगर करें भी तो किसी गुरु की देख रेख में ही उन्हें ये प्राणायाम करना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी मान लीजिए उच्च रक्तचाप है, अगर आपकी दवाइयाँ छूटी हुई हैं, आपको काफ़ी 2, 4, 5, 6 महीने हो गए, तो आप धीरे धीरे आप इसका अभ्यास करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हैं वो इसको कीजिए और इसके बहुत सारे लाभ हैं दोस्तों। भस्त्रिका प्राणायाम हृदय, फेफड़े, इनको सशक्त बनाता है, मस्तिष्क से संबंधित व्याधियों को मिटाता है, लूलापन, पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लमों को दूर करता है। तो दोस्तों, भस्त्रिका प्राणायाम हमें हमेशा करना ही करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। इसको करने की विधि है दोस्तों, हम गहरी सांस अंदर लेंगे और गहरी सांस हमने छाती में ही रखनी है दोस्तों, उसको पेट तक नहीं लेके जाना है। तो छाती में ही गहरी सांस लेंगे और जितना सांस को अंदर भरेंगे, जितना समय भरने में लगेगा उतना ही समय इसको निकालने में लगाना है। तो दोनों समय समान होंगे, सांस अंदर लेना भी और सांस बाहर निकालना भी। तो दोस्तों, एक और आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप आसन करें तो आप जो है पद्मासन में बैठने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप पद्मासन में पर बैठते होगे तो आपको दर्द महसूस होता होगा।
तो दर्द महसूस जब आप प्राणायाम करोगे तो वो दर्द से आपका ध्यान हट जाएगा और प्राणायाम की तरफ आपका ध्यान चला जाएगा। मैंने भी ऐसे ही किया था। तो आप देखना कि आप पद्मासन में बहुत ज़्यादा समय तक बैठने लग जाओगे। तो दोस्तों इस तरीके से, और ये ध्यान मुद्रा में बैठना है दोस्तों। ये अंगूठा और ये उंगली हमने इस तरीके से मिला लेनी है ये, और ये ध्यान मुद्रा में हम इस तरह बैठ के अब सांस को अंदर खींचना है, छाती में रखना है सांस को। इस तरीके से आपने इसको करना है दोस्तों। और जब आप इसका अभ्यास हो जाएगा, जब आपको इसको करते करते काफ़ी समय हो जाएगा दोस्तों, तो फिर आप इसको जो है तेज़ गति से भी कर सकते हो। जैसे आप इसको इस जैसे मुझे काफ़ी टाइम हो गया है दोस्तों, मैं इसको लगातार मैं 5.5 मिनट तक मैं लगभग डेली इसको करता हूँ। तो मैं इस तरीके से भी कर लेता हूँ इसको। इस तरीके से। तो दोस्तों आपको डेली जो है 2 से 5 मिनट आप इस प्राणायाम को करना ही करना है। दूसरा प्राणायाम आता है दोस्तों कपालभाति। कपाल का अर्थ होता है दोस्तों सिर, खोपड़ी, और भाति का अर्थ होता है जो ज्योति या चमकना। तो दोस्तों कपालभाति प्राणायाम से हमारे जो चेहरे का लावण्य बढ़ जाता है। और दोस्तों इसको करते समय भी आपको ध्यान रखना है, जिन लोगों को उच्च रक्तचाप रहता है या हृदय की प्रॉब्लम रहती है या आमाशय के अल्सर से पीड़ित व्यक्तियों को या हर्निया के रोगियों को ये जो है प्राणायाम नहीं करना चाहिए। या फिर अगर आपको करना है तो फिर आपको किसी गुरु के देखरेख में ही उसको करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्राणायाम के इतने लाभ हैं कि शायद मैं आपको पूरे लाभ मैं बता भी ना पाऊँ। ये बहुत लाभकारी है। ये हमारे बालों के लिए, आँखों के लिए, पेट के लिए, कानों के लिए, हमारे डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, थायराइड के लिए आप बहुत सारे ऐसे हैं दोस्तों। हमारे जैसे हमारे फेफड़ों को मजबूत करता है। तो दोस्तों इस प्राणायाम के बहुत ज़्यादा लाभ हैं दोस्तों। पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम भी इस प्राणायाम को अगर आप लगातार करोगे दोस्तों तो वो दूर हो जाएगी। तो इसको जो है आपने लगातार इसको कोशिश कीजिए दोस्तों। शुरुआत में आप इसको 5 मिनट कीजिए, बाद में इसको बढ़ाते बढ़ाते आप इसको 10-15 मिनट तक आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें करना क्या है, इसमें सिर्फ सांस को दोस्तों बाहर निकालना है। सिर्फ बाहर निकालने पर ही हमें जो है अपने आप को केंद्रित करना है। तो देखिए सांस को बाहर निकालेंगे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। और पेट जब बाहर आप सांस फेंकेंगे तो आपका जो है पेट अंदर जाएगा। तो देखिए दोस्तों आपको इसको कैसे करना है। सांस बाहर निकालेंगे, इस तरीके से दोस्तों। और जब आप इसके अभ्यासी हो जाओगे दोस्तों तो आप इसको तेज़ गति से भी कर सकते हो इस तरीके से। तो दोस्तों सभी ने ये प्राणायाम शुरुआत में 5 मिनट और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ा के 10-15 मिनट तक इसको लेके जाना है। मैं हमेशा 10 से 12 मिनट इस प्राणायाम को रोजाना करता हूँ। और तीसरा प्राणायाम मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा अनुलोम विलोम। अनुलोम का अर्थ होता है सीधा और विलोम का अर्थ होता है उल्टा। यहाँ पे दोस्तों जो सीधा है उसका वो हमारे उसका अर्थ है हमारी दाई नासिका से, जो हमारी ये दाई नासिका है सीधा। और जो विलोम का अर्थ हमारी जो है हमारी बाई नासिका से है, ये जो हमारी बाई नासिका। तो इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, हमारी जो बाई नासिका होती है दोस्तों इसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं, और जो दाई नासिका होती है इसको सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, इसको एक तरीके से इस प्राणायाम को दोस्तों नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोलते हैं। और इसका दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। और जिन लोगों को जो हृदय रोगी हैं या शरीर से कमज़ोर व्यक्ति हैं, या आपको नज़ला रहता है, आपको जुखाम बार बार होता है, आप किसी तरीके की कमज़ोरी महसूस करते हैं, तो दोस्त
ये प्राणायाम आपके लिए रामबाण है। तो इसको हर तरीके का व्यक्ति इसको जो है दोस्तों कर सकता है। तो इसको करना कैसे है दोस्तों, देखिए पहले इस अंगूठे से हम जो हमारी दाई नासिका को दबा लेंगे। अब बाई नासिका से सांस अंदर लेंगे, सांस हमेशा छाती में ही रखनी है, पेट तक नहीं लेके जानी है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब बाई नासिका को बंद करेंगे, दाई नासिका से सांस को बाहर निकाल देंगे। अब दोबारा से दाई नासिका में सांस अंदर भरेंगे, अब दाई नासिका को अंगूठे से दबाएंगे और बाई नासिका से सांस को बाहर निकाल देंगे। इस तरीके से दोस्तों ये प्रोसेस हमें बार बार करनी है। इस तरीके से दोस्तों अनुलोम विलोम प्राणायाम आप लोगों को करना है। और इसको भी दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप इसको रोज़ाना 10-12 मिनट इसको करें। उसके बाद दोस्तों चौथा प्राणायाम आता है भ्रामरी। भ्रामरी हमें एक तरीके से दोस्तों शांति प्रदान करता है, हमारे मन को शांत करता है, हमें जो है सहनशील बनाता है, हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है, हमें चिंता मुक्त करता है। तो दोस्तों इस प्राणायाम का बहुत ही लाभ है हमारे जीवन में। आप जिन लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है वो इस प्राणायाम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और अपने रोग को दूर कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना होगा दोस्तों, देखिए ये हमारी तीनों उंगलियां हों, इसको जो हमारे आँखों के अंदर इस तरीके से लगा लेंगे ये, और ऊपर की 2 उंगली यहाँ माथे पे इस तरीके से, और दोनों अंगूठे से हम कानों को दबा लेंगे। और अब क्या करेंगे, सांस को गहरी सांस अंदर भरेंगे छाती के अंदर, और फिर जो है हमने क्या करना है, अंदर जो है एक भंवरे की तरह आवाज़ निकालनी है, या फिर आप इसमें ओम का उच्चारण भी कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इसको, सांस को अंदर भरेंगे, इस तरीके से दोस्तों आपने इस प्राणायाम को करना है। ये तीनों उंगलियां बिल्कुल आँख के यहाँ पे आँखों के ये गड्ढे में इस तरीके से सेट करेंगे। ये वाली उंगली जो हमारी छोटी वाली उंगली है, इसे बिल्कुल यहाँ नाक पे इधर ये दोनों जो नाक के दोनों सिरों पे इस तरीके से दबाएंगे, और ऊपर वाली ये जो उंगली है ये माथे पे इस तरीके से, और दोनों जो है अंगूठे से कानों को दबा लेंगे, और सांस गहरी सांस अंदर भरेंगे, और दिमाग में गुंजन करेंगे, भंवरे की तरह आवाज़ निकालेंगे, या फिर आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपने इसको करना है। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, किन लोगों को नहीं करना। अगर किसी के कानों में किसी तरीके का संक्रमण है तो वो लोग इसको ना करें। और दूसरा, अगर आप हृदय रोगी हैं तो आप सांस को ज़्यादा देर तक कुंभक ना लगाएं, या सांस को ज़्यादा देर तक ना रोकें। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्राणायाम का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। अब जो अगला प्राणायाम मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, वो है उद्गीत। उद्गीत भी हमें एक तरीके से दोस्तों हमें भगवान से हमारा संपर्क करवाता है, और हमें शांति, एकाग्रता और हमें चिंता मुक्त करता है। तो इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है दोस्तों। तो इसमें हम क्या करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। ओ है उसको थोड़ा सा लंबा हमें उच्चारण करना है, और मैं को थोड़ा सा उसका उच्चारण कम करना है। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे करते हैं। ध्यान मुद्रा में बैठे रहेंगे हम ऐसे ही, गहरी सांस अंदर भरेंगे,
इस तरीके से दोस्तों आपने इस प्राणायाम को भी करना है। तो दोस्तों मैंने जो अभी आपको 5 प्राणायाम बताए हैं, बिल्कुल संकल्पित होके आपने इन सभी को करना है, छोड़ना नहीं है। आपको अगर अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल रोग मुक्त करना है, अपने जीवन का एक अलग ही आयाम पाना है, तो दोस्तों आपको इस प्राणायाम को करना ही करना पड़ेगा। दोस्तों प्राणायाम से हमारे शरीर का रक्त शुद्ध होता है, अशुद्ध रक्त बाहर निकल जाता है, और जो है हमारे पूरे शरीर में जो है शुद्ध रक्त का संचार होने लगता है, और जो हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है दोस्तों वो भी जो है हमारे शरीर का वो बढ़ जाता है। तो एक तरीके से दोस्तों प्राणायाम हमें हमेशा ही करना है। प्राणायाम का अर्थ ही देखिए दोस्तों, प्राणायाम जो है 2 शब्दों के मेल से बना है, प्राण और आयाम। प्राण को हम दोस्तों जीवन शक्ति भी बोल सकते हैं, और जो है याम, प्राणायाम, आयाम जो है, आयाम का अर्थ होता है दोस्तों विस्तार करना। तो दोस्तों प्राण या जीवन शक्ति का विस्तार ही प्राणायाम कहलाता है। तो दोस्तों प्राणायाम को हमेशा ही करना है और अपनी जीवन शक्ति को हमें बढ़ाना है। तो दोस्तों ये 5 प्राणायाम आप हमेशा करने हैं, और जो है अपने आप को रोग मुक्त करना है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो का अंत करना चाहूँगा दोस्तों, और आपको जो है इसी तरीके से मैं आगे की वीडियो बनाऊँगा दोस्तों, और आप इसी तरीके से योग करना शुरू कीजिए दोस्तों, और अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज के बदलने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों।